गुड इवनिंग। मैं रजनीश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है सूरी साम्राज्य। जो सूरी साम्राज्य है उसकी स्थापना शेर शाह सूरी द्वारा की गई थी। तो सूरी जो शेर शाह सूरी था उसका बचपन का नाम फरीद खान था। इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था पंजाब के होशियारपुर शहर में। होशियारपुर के पास एक जगह है बजवाड़ा, तो वहाँ इसका जन्म हुआ था। इसका असली नाम फरीद खान था। 1537 में शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा किया और सूर वंश की स्थापना करी। तो इससे पहले ये 1527 और 1528 में बाबर की सेना में एक सैनिक था। हुमायूं को इसने 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना करी और सन 1539 में शेर शाह जो था उसकी हुमायूं के साथ चौसा में लड़ाई हुई, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गया। फिर दोबारा इसकी लड़ाई 1540 में हुई हुमायूं के साथ और इसमें भी शेर शाह सूरी जीता और इसने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया। तो इस तरह से इसने उत्तर भारत पे अपना साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया था। शेर शाह सूरी जो सूरी साम्राज्य था उसका कालक्रम ऐसा है। शेर शाह सूरी का 1540 से 1545 तक राजा रहा और उसके बाद सिकंदर सूरी रहा 1545 से 1555 तक। तो 1500 है 1540 से 1545 के इसके अपने शासनकाल के दौरान इसने नई नगरीय व्यवस्था अपनाई, नई सैन्य प्रणाली स्थापित करी और जो रुपया है, पहली बार रुपया इसने जारी किया था। जो रुपया आज तक भी भारतीय उपमहाद्वीप में चलता है, तो वो रुपये का शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी शेर शाह सूरी था। जो भारत की डाक व्यवस्था है, डाक व्यवस्था जो भारत की है वो शेर शाह सूरी की बदौलत है। शेर शाह सूरी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। भारतीय डाक व्यवस्था को अच्छी तरह से गठित किया शेर शाह सूरी ने और अफगान के काबुल से लेके बांग्लादेश के चटगांव तक इसने एक रोड बनाई थी, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो इसने जो राज्यों का अपने साम्राज्य का अच्छे से गठन किया, सड़कों का निर्माण किया, अच्छे से सेना को संगठित किया, तो इस वजह से भी मुगलों का साम्राज्य काफ़ी मजबूत हुआ। तो इसके सूर साम्राज्य के लिए तो ये था ही, लेकिन ये ज़्यादा समय राज नहीं कर पाया, लेकिन इसकी जो व्यवस्थाएं थी उसका मुगलों को बहुत फायदा मिला। शेर शाह सूरी एक न्यायप्रिय ईमानदार शासक था। इसके शासनकाल में लोगों को न्याय तुरंत मिलता था और ये ईमानदारी से काम करता था। इसने सामाजिक कल्याण की कई योजनाएं चलाई, जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि इसने रोडों का निर्माण किया और डाक व्यवस्था को ठीक किया, इसने सेना को संगठित किया। इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ इसने अपनी आवाज़ बुलंद कर रखी थी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इसने कड़ी नीति अपनाई थी। इसने भ्रष्टाचारियों को तगड़े दंड दिए। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पे किए जा रहे भ्रष्टाचार को किया, उस पर अच्छे तरह से लगाम लगवाई और इसने मस्जिदों के रख रखाव के लिए मौलवी को पैसे देना बंद कर दिया था और मस्जिदों की देख रेख के लिए इसने मुंशी नियुक्त किए थे, मैनेजर टाइप के लोग नियुक्त किए थे। तो ये अपने आप में एक काफ़ी न्यायप्रिय और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करने वाला व्यक्ति था। तो ये इसने मौलवियों पे भी लगाम लगाने की पूरी कोशिश की और उनको, जो मौलवियों को मस्जिद चलाने के लिए पैसा दिया जाता था, उस पर भी रोक लगाई। 22 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेर शाह सूरी की कलिंजर किले की घेराबंदी की थी और उसमें जब ये अग्नि अस्त्र, एक गोले, आग के गोले जो फेंकने वाले होते थे, उससे फटने से इसकी मौत हो गई थी, मतलब बारूद के टाइप के, उससे इसकी मृत्यु हुई थी। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। इसका मकबरा सासाराम में है।
और एक कृत्रिम झील के पास में है। इस कृत्रिम झील से घिरा हुआ है इसका मकबरा। तो जो इसका मकबरा है वो हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है। इसने 3 धातुओं से मिली हुई जो सिक्के की प्रणाली शुरू करी थी, जो मुगलों की पहचान बनी, तो इसने वो प्रणाली शुरू की थी। तो ये इसका मकबरा है, जो पहला फोटो है सासाराम में, और दूसरा ये जो इसने सिक्के जारी किए थे वो है। तो दोस्तों देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम मुग़ल सल्तनत का अगला औरंगज़ेब के बाद का समय पढ़ेंगे। धन्यवाद।